हाय दोस्तों। आज ये लगभग मंडे को मैं बनाया था वीडियो, और फिर मन में आया कि एक वीडियो बनाया जाए जो कि कुछ लोगों को, हमारे जो युवा भाई हैं और जो वोटर हैं हमारे, उनको थोड़ा जागरूक करना है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हमने देखा कि वोट का परसेंटेज पिछले चुनाव से कम रहा है। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा इस बीच में बनाऊंगा, फिर एक दिन रह जाएगा तो फिर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं डालूंगा। तो भाइयों बहनों, दोस्तों, आज मैं सिर्फ इसलिए कहने के लिए आया हूं कि हम सारी तैयारी करके रखें, सारा तैयारी करके जाते हैं, बूथ टू बूथ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं। दोस्तों, वो कमी इस बार नहीं देखनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। और मैं एक पार्टियों के लिए कह रहा हूँ कि भाई अपने अपने वो वोटर को लुभाइए, लुभा के ले आइए। कम से कम सब लोग निकले तो घर से बाहर तो जाएं, वोट तो करें। वोट उनका अपना एक पर्सनल, उनका जो है अधिकार है कि वोट करेंगे हम। तो कम से कम निकल के घर से जाएंगे तभी तो वोट कर पाएंगे। तो पहला चीज तो यही है दोस्तों कि 7 तारीख को चुनाव है और शायद लगभग 94 सीटों का है, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पे है। तो उसमें पूरी तैयारी के साथ लगना है सबको। और सबसे बड़ा मेन जो हमारा मुद्दा है आज का वीडियो का, अधिक से अधिक लोग जाएं, वोट करें। क्योंकि एक बहन जी कह रही थी, एक बहन जी क्या माता जी थी, बहुत एज था उनका, मैं उनका थोड़ा कहीं सुना था। तो वो कह रहे थे कि वो आज़ादी के समय की बात बता रहे थे। कुछ चीज़ें थी जो कि मैं, ये चुनाव का समय है और हम ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते कि हमारे किसी भाई बहन को, चाहे जो भी जिस मजहब से, जिस धर्म से बिलोंग करता हो, किसी को किसी तरह का ठेस हो। हम ये करते ही नहीं अपने किसी वीडियो में, या मैं करते ही नहीं चाहता हूँ कि इस तरह का हो कि किसी के बातों से किसी को हर्ट हो। क्योंकि भारत इसीलिए जाना जाता है कि हर 50 किलोमीटर पे वेशभूषा, भाषा बदल जाती है। यही है इस देश की सबसे बड़ी खासियत, अनेकता में एकता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो दोस्तों, ये जो भाईचारा बना है, उस भाईचारा को हमेशा हमें कायम रखना है और अधिक से अधिक लोगों को वोट करने जाना चाहिए। हमारा तो मानना ये है कि इतने बड़ी जनसंख्या में अगर कम से कम 80-85% भी अगर वोट नहीं पड़ता है, या कम से कम 80% भी वोट नहीं पड़ता है, तो ये हमारे लिए बड़े बेशर्मी की बात है। बहुत दुख का बात है कि हम जो है वोट करने नहीं जाते, और बाद में घर में हम पूछते हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, तो ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, जब आप एक वोट नहीं दे सकते हैं जा करके, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कुछ कहने का। जब आपने अपना भागीदारी सुपुर्द किया ही नहीं है, तो आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। कहने का उसी को अधिकार है पूरा पूरा जो वोट देता है। वो
पूरे जिंदा दिली से अपना बात रख सकता है। सांसद मधु महोदय जब भी अपने आपके क्षेत्र में आएंगे कि सर मैंने आपको वोट दिया था, आप हमारा ये काम करवाइए, या पब्लिक का, जनता का ये कार्य नहीं हो रहा है, ये अच्छा से ये कार्य होना चाहिए, दरिया दिली से वो आप बोल सकते हैं। अगर आप वोट ही नहीं करने जाएंगे तो पहले से क्या, मैं 100% कहता हूँ कि आपका अंदर से आत्मा ही नहीं होगा कि मैं कोई ये सामने जाके उससे कोई बात कर सकूं। तो दोस्तों, और हार जीत ये कोर्ट से भी होता है, इसलिए ये मत समझिए कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा। हमारे एक वोट से कैंडिडेट जीत सकता है, हमारे एक वोट से कैंडिडेट हार सकता है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा वो दोस्तों एक अलग की बात है, लेकिन पहली बात यह है कि हमारी हाथ जोड़ के सबसे करबद्ध निवेदन है, मैं विनती करता हूँ कि मैक्सिमम वोट करने चाहिए। निकलिए आप लोग, सब लोग घर से। अरे एक दिन निकलना है सर। लोग कहते हैं धूप लग रही है, ये है, वो दिक्कत है, वो परेशानी है। हमारे सीनियर सिटीजन कहें तो बात समझ में आती है, हमारे युवा भाई कहें तो ये कहीं से गले बात उतरती नहीं है। दोस्तों, ये महापर्व हर 5 साल पे आता है एक बार, और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अपने इस देश के मुखिया को चुनते हैं, चुनने का ये पर्व होता है, और मुखिया तो है ही है नंबर 1, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वही मुखिया आना भी चाहिए, हमारी अपनी खुद की पर्सनल, क्योंकि मैं दोस्तों जा रहा हूँ, देख रहा हूँ बहुत जगहों पे जो कार्य की स्थिति है, जो डेवलपमेंट की स्थिति है, वो बहुत ही संतोषजनक लगता है। और यही सबसे बड़ी बात है, और ये बात सबको माननी चाहिए और सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, इन्होंने कार्य किया है। बहुत सारे कार्य हैं दोस्तों, कहना नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इससे बड़ा वीरता की कोई कार्य ही नहीं हो सकता। एक नंबर पे सर्जिकल स्ट्राइक, अरे हुए होंगे सर्जिकल स्ट्राइक, इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक कभी नहीं हुए थे हमारे, हम जब से अपने होश संभाले तब तक तो नहीं हुए थे। अब कहेंगे कि होम मिनिस्ट्री और इंटरनल चीज़ें आपको या दुनिया को बता के थोड़ी करेंगे। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ जब पोखरण में परमाणु बम एटम का जो परीक्षण हुआ था तो भी छुपाया गया था, लेकिन खुल गया बाद में। सब लोग जाने कि नहीं जाने, जाने सब लोग। और भी अटल बिहारी वाजपेयी के ही नेतृत्व में हुआ था। तो राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि से प्रेम, देश से प्रेम, इससे बढ़ के दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। और जो अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता, मैं समझता हूँ उससे बड़ा नकारा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। एक नंबर पे हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि के लिए हम अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। हमेशा तैयार होना चाहिए। वो हो गया, और भी कई बड़े बड़े फैसले हुए हैं जो कि हमको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वो गिनाने लगूंगा तो वो लोग उसको अन्यथा ले जाएंगे, कुछ वर्ग के लोग, कुछ पार्टी के लोग, कि ये जो है इधर की बात उधर बता रहे हैं, ये सब ऐसी ऐसी बात है। इसलिए मैं वो बातों को बताना नहीं चाहता। एक ही बात बताया हूँ जो कि हमारे देश के रक्षा सुरक्षा से जुड़ा है,
वो बताना जरूरी था, इसलिए मैं बताया। और दूसरी चीज, पाकिस्तान जैसे देश से पाकिस्तान जैसे देश से अपने सैनिकों को वापस लाना, जिनको फांसी की सजा हो गई थी, सिर्फ अगर वो कोई कर सकता है तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, और किसी की औकात नहीं है ये करने की। आना कभी इतिहास में ऐसा हुआ था। अभिनंदन कुमार कुछ 24 घंटे नहीं रख सका वो। ये होती है फॉरेन पॉलिसी। मिल गई अंदर से अल्टीमेटम कि भैया जल्दी से छोड़ दो, पहुंचा दो बॉर्डर के अंदर, नहीं तुम अपना कार्य काम तमाम होने के लिए तैयार रहो, तुमको नेस्ता नबूद कर देगा इंडिया। और दोस्तों, ये सही है, 24 घंटा नहीं बिता है। पाकिस्तान बाइज्जत ले आके बॉर्डर पे पहुंचाया है। ये होती है फॉरेन कूटनीति। वो क्या उस सैनिकों को छोड़ता क्या? सबको मार डालता, एक व्यक्ति को नहीं छोड़ता। ये बहुत बड़ी फॉरेन कूटनीति है। वो छोड़ दीजिए, रशिया यूक्रेन वाले मामले में बाप रे बाप, इतने सारे स्टूडेंट को इंडिया के लिए सीज फायर हुआ। कौन करता है? कोई नहीं करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए पुतिन जी ने तो सीधे कह दिया कि मोदी जी बीच बचाव में अगर नहीं होते, उनकी बात नहीं होती, तो अब तक तो यूक्रेन को मैं नेस्तनाबूद कर दिया होता। लेकिन यही होती है, प्रेम व्यवहार तो अपनी जगह है, फॉरेन कूटनीति भी प्रेम व्यवहार कहीं न कहीं रिलेशन और संबंधों पे ही चलते हैं। वो कोई अलग से ऐसी कोई पेड़ या कोई झंडा नहीं गाड़ा जाता है। एक तरह का वो प्रेम ही दिखाया जाता है, प्रेम ही दर्शाया जाता है, जिसके वजह से लोग सम्मान देते हैं और सम्मान लेते हैं। और वो सम्मान दिया उन्होंने। मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के बच्चे भारत वापस आने चाहिए। उसमें हमारे ही देश के नहीं, पाकिस्तान के भी बच्चे थे, बांग्लादेश के भी बच्चे थे, लेकिन इंडिया ने सिर्फ 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 स्टूडेंट देखा, विद्यार्थी देखा, उन्होंने सभी को टेक ऑफ करके ले आया सुरक्षित इंडिया। इंडिया से वो अपने देश गए। आज जो वहां से निकल के आए थे, उनसे पूछिए, वो बताएंगे वहां की हाल को, वही बयां पर कर पाएंगे। इक्का दुक्का तो लोग हमारे जानकारी में भी थे। लोग कहते थे भैया जिंदगी नरक थी, कब कहाँ बम गिर जाएगा कोई पता नहीं था। हम लोग के हॉस्टल पास्टल तो ऐसे ही ध्वस्त हो गए थे। तो दोस्तों, 7 तारीख भूलना नहीं है। 6 बजे एकदम मुंह हाथ धो के नाश्ता पानी करके तैयार, 6:30 तक बूथ पे जाके लाइन में खड़े हो जाना है और वोटिंग करना है, जम के वोटिंग करना है। सिर्फ मैं आज ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं कि सबको वोटिंग करना है। किसको करना है, नहीं करना है, कहाँ करना है, वो आपकी अपनी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। लेकिन वोटिंग करना है, सभी को जाके वोटिंग करना है। ये हमारे देश के लोकतंत्र के पर्व के लिए एक स्वर्णिम चीज है, और उसको दर्शाएं आप, स्वर्णिम अक्षरों में लिखें। अरे होना ये चाहिए कि पिछला सारा रिकॉर्ड टूटना चाहिए।
क्योंकि इस रिजीम में जो कार्य हुए हैं, जो कार्य के स्पीड है, जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, अकल्पनीय है भाई। कल्पना नहीं कर सकता। करके लोग दिखाएं, देखे तो हैं, हमने इतने सालों से देखते आ रहे हैं। और नेशनल लेवल पे काम करना एक अलग बात होती है। कुछ स्टेट में थोड़ा छिटपुट काम करना एक अलग बात होती है। पूरे देश के विकास के लिए काम करना सबसे बड़ी एक तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमको एजुकेशन में भी दिखती है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट एजुकेशन में हुई है, हायर एजुकेशन में, नॉट आई एम टेलिंग इन लोअर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में बहुत बड़ी क्रांति हुई है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो जिस बच्चे के पास स्किल्ड बच्चा जो है, वो बेरोजगार कभी बैठ नहीं सकता है। वो आज रोजगार में है। रोजगार आज नहीं तो कल उसको अच्छा से अच्छा रोजगार मिलेगा, काम करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा वो, और अच्छी तरह से कर पाएगा। और मेक इन इंडिया मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक सपना था, और वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है सबको। कभी किसी ने हमने नहीं सोचा था कभी कि निफ्ट बनारस में आएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, लेकिन यहाँ भी नींव रख गई है, काम चालू है, बनना शुरू हो गया है। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि नेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनारस में बनेगा, उसका भी नींव रख दिया, काम बहुत तेजी से चल रहा है। ये सब दोस्तों बड़े काम है, बहुत बड़े बड़े काम है। इसको आसान और छोटा काम मत समझिए। रोपवे का काम है, रोपवे का काम लगभग अपने आखिरी स्टेज पे चल रहा है। ये सब कार्य हुआ है। आ रही बनारस की, बनारस में दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए, मोदी जी का एक वोट नहीं ले जा पाएगा। मोदी जी का एक वोट नहीं ले पाएगा। हम दावे के साथ कहते हैं। वो कर्मठ आदमी है, कर्मशील आदमी है, कर्मयोगी हैं। देश के लिए मर मिटने की भावना है। देश के लिए 18 से 20 घंटा काम करने की भावना है। हाँ, मैं समझता हूं सबके दिल में ये होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, सबके अंदर ये भावना होनी चाहिए। क्योंकि जहां भी काम करता है आदमी, कहीं न कहीं वो देश से जुड़ा होता है, देश के विकास से जुड़ा होता है, देश के अस्मिता से जुड़ा होता है, देश के प्रबंधन से जुड़ा होता है। इसलिए किसी को हम छोटा या बड़ा नहीं कह सकते हैं। हाँ, ये जरूर कहेंगे, हमने देखा है, हमने काम भी किया है कि पिछले दिनों में जितने में पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन थे, पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस गवर्नमेंट के, सारे घाटे में चल रहे थे। अभी पिछले पिछले 4-5 वित्तीय वर्षों में मतलब इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। आज के डेट में तो बूम है, बूम पीएसयू के। कोई कल्पना नहीं कर सकता इतनी अच्छी रिजल्ट दिया इन्होंने। दोस्तों, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, एक यही चीज है, कर्म बल की, आत्मबल की, कर्म क्षेत्र की, ऊर्जावान होके काम करने की, अपने देश प्रति देशभक्ति होने की।
जिसके अंदर आत्मीयता होगी, देशभक्ति होगी, मनुष्यता होगी, इंसानियत होगी, मानवता होगी, वो कभी भी कहीं भी रहेगा, काम करेगा वो। कम से कम इतना तो काम करेगा, जब तक की ड्यूटी होती है वो अपना काम पूरे अपने शिद्दत से, अपनी ईमानदारी से निभाएगा। आज एक प्राइवेट फैक्ट्री लगती है, साल भर दोस्तों नहीं बिकता है, उसको 50 वर्कर की और जरूरत पड़ जाती है। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पता हुआ फैक्ट्री चालू हुई, पता हुआ अगले 5 साल तक वो घाटे में ही चल रहा है। अरे ये कहाँ है भैया? उनके पास उससे अच्छा बजट है, सब कुछ गवर्नमेंट दे रही है, सारा व्यवस्था दे रही है, आपको उतनी प्रेशर भी नहीं है, लिमिट टू लिमिट, वर्क टू वर्क आपको वर्क करना है ऑफिस में, चाहे प्लांट में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे जहाँ भी। उसके बावजूद भी कैसे डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज होना चाहिए। वो 1 साल में इंक्रीज कर रहा है, उसको 50% हैंड्स की जरूरत पड़ रही है। फाइनेंस उसकी जो है टर्नओवर बढ़ रही है, बढ़ने लग गई सेकेंड ईयर में ही, और आपको 5 साल बीत गया, 5 साल में कोई जो है आउटपुट नजर ही नहीं आ रहा है। दोस्तों ये सब कहने की बातें हैं और नहीं कहना चाहिए, और इस समय तो वैसे भी नहीं कहना चाहिए। ये चुनाव का माहौल है, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व का माहौल है, लोकसभा चुनाव का माहौल है। हम खुशी खुशी जाएं और चुनाव शिद्दत से जो है चुनाव में शामिल हो, चुनाव मतदान में शामिल हो। जिसको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है उसकी बात है, लेकिन हमारा बार बार यही निवेदन है सबसे हाथ जोड़ के कि सब लोग वोट करने जरूर जाइए। निर्णायक स्थिति तभी बनती है, 10 लोग में 8 लोग वोट करेंगे तभी निर्णायक स्थिति बनती है। पता हुआ आज 10 लोग में 4 लोग वोट डाले, क्या निर्णायक स्थिति बनेगी भैया? आप बताइए। नहीं बनती है। निर्णायक स्थिति तब बनेगी जब 10 लोग में 8 लोग वोट डालेंगे, उसमें से जो निकल के आएगा वो खरा सोना उतर के आएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, बहुत सारी चीजें कहने के लिए, और हम तो भाई विकास के नाम पे बात करते हैं, विकास के नाम पे चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है, और विपक्ष का अपना चाहे जो भी हो, जैसा भी कहे, लेकिन ये तो सीधे कह रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ विकास के नाम पे, और विकास तो भाई नो डाउट कोई कुछ भी कह ले, विकास तो दिख रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विकास दिख रहा है, विकास ही विकास दिख रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका रेलवे मिनिस्ट्री हो, चाहे फॉरेन अफेयर्स का मामला हो, मतलब चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। और मैं बता रहा हूँ एक चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, अच्छा कहिए बुरा कहिए, अच्छा बोल देंगे तो हमको मेडल नहीं मिल जाएगा, बहुत पैसा नहीं मिल जाएगा, आप बुरा बोल देंगे तो कोई, हाँ, कभी इस तरह की खराब बातें या गलत चीज़ें सार्वजनिक मंच से या कहीं पे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए कि किसी के दिल को ठेस जाए। अब मैं न कभी बोलता हूँ, न कभी पसंद करता हूँ बोलना, न कभी बोलूँगा, न कभी सुनेंगे आप। हाँ भाई, हमको ये चीज़ अच्छी लगती है, हम अपनी बात कह सकते हैं, ये हमारे संविधान में हमारा अधिकार है, हम अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन ऐसी बात हम नहीं बोल सकते हैं जो किसी के दिल को ठेस लगावे, क्योंकि भारत इसीलिए जाना जाता है, अनेकता में एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, इसीलिए जाना जाता है पूरे विश्व में। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और खुशी राजी सब रहते हैं यहाँ पे, इसीलिए भारतवर्ष भारतवर्ष है।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते कि दूध की नदियां बहती थी। सतयुग में दूध की नदियां बहती, मतलब ये दूध की नदियां मतलब कि दूध की नदियां नहीं, मतलब सब स्वस्थ से मस्त से खा रहे हैं, मस्त, किसी चीज की किसी को कोई नहीं। राम राज का मतलब ये होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जमाने में ऐसा ही होता था। अपने पिताजी के कहने पे उन्होंने पूरा राजपाट दे करके छोड़ करके सब चले गए। ये भी अपने में बहुत बड़ा त्याग है। और त्याग देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, यही सबसे बड़ा देशभक्ति है दोस्तों। और अब इस वीडियो को मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता। आखिरी में यही कहूँगा मैं फिर से कि ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जाएं, वोटिंग करें, आगे जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ में अपना वीडियो अब समाप्ति की ओर ले चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, बहुत समय भी ले लिया, बहुत लंबा वीडियो भी हो गया। लेकिन नेकी चीज मैं फिर कहूँगा और इसी के साथ विदा लूँगा कि वोट करने चाहिए, वोट करने चाहिए, वोट मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वोट हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, शुभ रात्रि।